साहब आप ये कहिएगा, अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अमरीकी क़यादत में कोई जल्दी से तब्दीली आ भी जाती है तो स्टेट पॉलिसी भी तब्दील हो सकती है। आप इस चीज़ पर रोशनी डालें कि अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो क्या वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे भी असरअंदाज हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान के जो खित्ते में ताल्लुकात हैं ईरान, चीन, और क्या वो इन चीज़ों के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका की जो तारीख में रिलेशनशिप रही है वो एक उसमें अप्स एंड डाउन बहुत आते रहे हैं। अब उस वक्त आए हैं जब हम उनके हमारे और उनके जो इंटरेस्ट है वो कोइंसाइड करते थे। और जिस तरह अफगान जिहाद हो गया, फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट कम्युनिज्म, और जिस तरह फॉरेन टेरर हुआ, अब वो दौर होता था जब हमें इकोनॉमिक मिलिट्री सिस्टम दिल खोल के प्रोवाइड करते। लेकिन जब कभी भी डाइवर्जेंस आई है तो फिर आपने देखा कि हर किस्म के और जो है कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल एज फार एज अमेरिका और पाकिस्तान ताल्लुक एक वर्किंग रिलेशनशिप तो हमेशा रहा है, और एक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ध्यान में रखें कि अगर गवर्नमेंट चेंज आती है तो थोड़ा बहुत जो कुछ जो पॉलिसी है, जो नए प्रेसिडेंट की पॉलिसी है, बिल्कुल एक चेंज तो आएगा। फारूक साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू है, उसे फिक्स करके दोबारा आपकी जानिब आते हैं। जौहर सलीम साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। जौहर साहब, आप ये फरमा दीजिएगा कि हमने देखा है कि पाकिस्तान का इक़्तिसादी तौर पर, माली तौर पर अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हसार रहता है, और रमा बरसी 2024 में भी सदर बाइडन की जानिब से दरख्वास्त भी दी गई कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए, कर्ज़ों से निजात के लिए जो है वो माली मदद की जाए। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, जो पार्टी आने वाली है इक़्तिदार में, उसके आने के बाद कोई चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, या जो रिलायंस है पाकिस्तान का वो वैसे ही बरकरार रहेगा अमेरिका के ऊपर? जी, एक तो काजी साहब और जमील साहब ने भी जो कहा जी कि जो फॉरेन पॉलिसी उसमें एक रिसर्च और उसमें पार्टीज के चेंज होने से बहुत कम फर्क आता है। ठीक, पास में ये रहा है कि जब भी रिपब्लिकन पावर में थे तो उससे पाकिस्तान में गिरे, और जब डेमोक्रेट्स आते थे तो कमी आ जाती थी। लेकिन कई बार अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर रहा है तो जाहिर है कि उसके जो आते उसकी वजह से जो है वो उनकी पॉलिसी में वो प्रो इंडिया जैसे अहमियत हासिल, कोई अचानक कंटेन और फिर इंडिया बन गया है। जौहर साहब, आपके जानिब दोबारा आते हैं। काजी साहब, अभी जो पॉइंट रेस कर रहे थे जौहर साहब, उसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आपको लगता है कि जैसे उनकी राय है कि स्टेट पॉलिसी इतनी जल्दी कोई तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बड़ी सारी उम्मीदें आपको पता है कि लोग लगाए बैठे हैं, और लतीफ़ खोसा साहब ने तो ये कहा है कि अगर ट्रंप भी इक़्तिदार में आ जाते हैं तो खान साहब भी बाहर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अगर कुछ लोगों के लिए ये ऑप्टिमिज़म है तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस भी है। मेरा नहीं ख्याल। वो खित्ते में देखेंगे और उनकी जो रिलायंस है वो वहाँ पे ख़ुद इस वक्त जो है एस्टैब्लिशमेंट, और ये भी कुछ यहाँ लोग ये कहते हुए भी पाए गए हैं कि भाई अब तो हमसे ही उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम इंपोर्ट कर लिया है। वहाँ पे ओबामा ने ही सॉफ्ट कू करवाया था, जो बाइडन को उसने हटाया है और कामला हारिस को आगे किया है। तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि इंट्रिंसिकली आप कहाँ खड़े हैं। हमारी जो रिलायंस है और ये जो हमारी सबसर्वियंस है हमारी इस रूलिंग एलीट की और नालायकी है कि मतलब आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें, इंडिया की तरफ देखें, $700 बिलियन लेके बैठा हुआ है, और जो अपनी हालत देखें। तो ये जो हमारी रिलायंस है, और ये ठीक कह रहे थे अभी मेरे दोस्त की, जहाँ ये वो अफगानिस्तान वाला मामला ख़त्म हो गया और ये जो हमारा एक है ना ये सिलसिला कि जनाब इधर अपनी मैशत को दुरुस्त करें, तो इसलिए ऐसा कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। अलबत्ता वो ये देखेंगे कि अगर कोई यहाँ पे कोई अनरेस्ट पैदा हो जाता है। अच्छा काजी साहब, ये आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, इस पे भी एक तासुर ये है कि इन फौजी इनखला के बाद, अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद पाकिस्तान और अमेरिका में दूरियां जो हैं बड़ी, एक तासुर है, इस पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असरात पड़ते हुए, इस तरफ भी आते हैं। लेकिन पहले हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, ये कहिएगा
कि ये तासुर है कि फ़लस्तीन, यूक्रेन, लबनान जंग का जो मुस्तकबिल है वो अमरीकी इलेक्शन से बहुत हद तक वाबस्ता है। किस तरह से ये इलेक्शन असरअंदाज हो सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो ट्रम्प ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी उनके सामने आई हुई है कि वो एंटी वॉर है। वो जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है बिहाइंड द सीन, या जो अमेरिका इस जंग को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन में और लेबनान में, गजा में, तो वो शायद वो ट्रम्प के आने से बात जो है ट्रम्प रुक जाएगा। इसका वो सपोर्ट नहीं होगी। कमाला हारिस जीती है तो क्लियर वो एक एक्सटेंशन होगी अमेरिकन पॉलिसी जो वो मुसलमानों के लेबनान में और गजा में हुआ है, या फिर जो यूक्रेन जो वहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो लिहाजा ये बात तो बहुत है। और क्लियर कर दूँ के से पहले बात देखें, जो है एक परफेक्ट और अनटेबल है जिसका अली साहब को पढ़ना है, कोई शक नहीं है। और ये वजह है कि ट्रम्प ने कहा था अपने पिछले दौर में, इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी, जनाब वो कश्मीर पे वो इस साल रोल मीडिएशन रोल अदा करने को तैयार है। 2 दिन का वक्त था, लेकिन एक मरतबा भी उन्होंने कोई अमली कदम अमरीका ऐसा नहीं आया, या कोई या काउंसिल में या इंडिया पास करा कि आप मजालिम जो है वो बंद करते हैं। तो वो भी कोई उसकी कोई नहीं हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बात जाता है कश्मीर में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, इनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग करती रहेगी। और आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को स्टेटमेंट दे दे। और साजिद साहब शाम के साथ उन्होंने बड़ा कहा आदमी है साजिद, उन्होंने कहा कि ये लोगों के आने से कोई इमरान के बारे में कोई फायदा होगा नहीं होता। ये एक नैरेटिव जो बनाया गया है, तो लिहाजा के आने से आप कह सकते हैं रिपब्लिकन और पाकिस्तान का रही। ठीक है फारूक साहब, आप साथ ही रहिए। जौहर सलीम साहब, आपके जाने माना चाहूँगी, आप ये फरमा दीजिए, जैसे कि अभी फारूक साहब ये कह रहे थे कि हो सकता है अगर ट्रम्प इक़्तिदार में आ जाते हैं तो अमेरिका की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन जंग को लेके वो तब्दील हो सकती है। अगर अमेरिका की पॉलिसी चेंज होती है तो आपको लगता है कि वो असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकती है और पाकिस्तान की पॉलिसी भी ख़ित्ते में जो है वो तब्दील हो सकती है इस सूरत हाल को लेकर? देखिए जी, और इजराइल जो है, बल्कि इजराइल की जो सिक्योरिटी है उसमें जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो तो डेमोक्रेट से भी प्रो इजराइल है। और ट्रम्प का जो अपना जो दामाद है ने जो उनकी